गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अच्छा, भगवान में मन लगता है आपका? पक्का मानते हैं? कैसे पता लगे कि मेरा मन भगवान में लगता है? आप पूजा कर रहे हो, ठीक है, इधर आपका बच्चा गिर जाए, आपका मन कहाँ जाएगा? आपका मन भगवान में हुआ, बच्चे में? चलो बच्चा भी सामने दिखाई दे। आप पूजा कर रहे हो और आपको याद आ गया कि बच्चा लंच लेके नहीं गया, बुक्स लेके भी नहीं गया। अब पूजा करते टाइम आपका मन कहाँ जाएगा? भगवान में भी मन ऐसा ही चाहिए। जैसे एक माँ है, सारा काम कर रही है, लेकिन माँ का मन कहाँ है? बच्चे में। ऐसे ही संसार के सारे कार्य करते हुए हमारा मन कहाँ होना चाहिए? भगवान में। उसको कहते हैं, जैसे गोपियाँ थी, सारा काम करती थी, लेकिन मन किस में रहता था? कृष्ण जी में। मीरा थी, मीरा का मन किस में रहता था? भगवान में। तो भगवान की हो गई। भगवान में मन लगना एक अलग स्थिति है। हम सोचते हैं कि ठीक है, मैंने थोड़ी देर पूजा पाठ कर ली या मुझे भगवान याद आ गए तो मेरा भगवान में मन लग गया। नहीं, अगर आपको जो चीज प्रिय लगती है, आपको अपना बच्चा प्रिय लगता है, थोड़ी देर के लिए आपसे दूर हो जाए, आपको कैसा लगेगा? आप सामने आ जाओ, है ना? तो ऐसे ही भगवान भी यही कहते हैं, संसार मैंने दिया है, लेकिन संसार में सारे कार्य करते हुए आपका मन भगवान में होना चाहिए। इस धरती पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बना जो 24 घंटे अपना मन भगवान में रख सके। आप क्या सोचते, जितने लोग यहाँ बैठे उनका मन भगवान में होगा? बताओ। भगवान तो कहते हैं मैं मन लूंगा तो पूरा लूंगा, मैं आधा अधूरा मन क्यों लूं? जब मैंने संसार पूरा का पूरा दिया, मैंने बच्चा पूरा का पूरा दिया, तो मुझ में मन अधूरा क्यों? भगवान में मन लगना है बेसुधी, प्रेम होना। जैसे एक लड़की लड़के से प्रेम करती है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है, ठीक है? रास्ते में पंडित जी मिल गए, पंडित जी पूजा करने के लिए जा रहे हैं। अब लड़की और पंडित जी टकरा जाते हैं, पंडित जी की सारी थाली नीचे गिर गई, लेकिन लड़की बेसुध है, वो अपने प्रेमी से मिलने भाग रही है। अब पंडित जी क्या सोच रहे हैं, यही खड़ा रहूंगा, वापस आएगी तो मैं बताऊंगा तूने क्या किया है। जो लड़की वापस आती है तो पंडित जी को सॉरी बोलती है कि उस समय मैं जल्दबाजी में थी, अपने प्रेमी से मिलने की तड़प में, तो मैंने ये ध्यान भी नहीं दिया कि आपकी थाली गिरी। और उठाती है, वो पंडित जी वहीं खड़े हुए हैं। वो किसका वेट कर रहे हैं? वो भगवान का वेट नहीं कर रहे, किसका वेट कर रहे हैं? उस लड़की का। तो पंडित जी का मन किस में चला गया और लड़की का मन किस में? लड़की संसारी होते हुए भी मन पूरा उसमें, लड़के में, और पंडित जी भगवान में होते हुए मन लड़की में चला गया कि लड़की ने ये काम कर दिया। ऐसे हम कहते हैं कि भगवान में मेरा मन लग गया, भगवान में मेरा मन लग गया, तो आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी उस दिन। पहले हम समझे कि प्रेम है क्या, है ना? जैसा मन मैंने संसार में दिया, अगर क्या वैसा मैं भगवान में दे सकती हूँ? बताओ आप। नहीं दे सकते ना? तो मन भगवान में पूरा कैसे हुआ? लेकिन दे सकते हैं। कैसे? आप बच्चे को दूध पिलाते हुए भी भगवान का नाम ले सकती हैं, खाना बनाते हुए भी राम राम कर सकती हैं, पढ़ाते हुए भी आपका मन भगवान में हो सकता है। भगवान में मन चाहिए, शरीर नहीं चाहिए। देखो, जब गुरु के सामने बैठे हो तो शरीर से अलर्टनेस, ये इंद्रियां हमारी खुली हुई होनी चाहिए कि सारा ज्ञान आप इंद्रियों से ही अंदर पीते हो, ठीक है? लेकिन जब गुरु सामने नहीं है तो तन रहे काम में और मन मेरा भगवान में चला जाए। तो भगवान ने लीलाएं करी किस लिए? संसार को एग्जाम्पल देने के लिए। संसार एग्जाम्पल मांगेगा, प्रूफ मांगेगा ना, हमें हर चीज की प्रूफ की आदत है, प्रूफ दिखाओ कैसे जाए। तो भगवान ने ये एग्जाम्पल्स रख दिए कि व्यक्ति इनसे समझेगा और अपना मन लगा पाएगा। इस संसार में हम मन को भगवान में लगाने के लिए ही आए हैं। व्यक्ति किसी में दौड़ रहा है, चाहे कोई पैसे में दौड़ रहा है, चाहे कोई दुकान में दौड़ रहा है, चाहे कोई बाहर दौड़ रहा है, किसी के लिए भी दौड़ रहा है। हर व्यक्ति एक प्रेम की तलाश में ही दौड़ रहा है।
लेकिन जब उसकी तलाश बाहर से खत्म हो जाती है तब वो लास्ट में भगवान को याद करता है। वो ना भी करे तो कुछ कह नहीं सकते, याद भी आ जाए भगवान की, लेकिन जन्मों जन्मों से ये आत्मा भगवान से ही बिछड़ी हुई है। और हमें देखिए सब कुछ है हमारे पास, अच्छा घर है, मकान है, दुकान है, पैसा है, फिर भी क्या मन को सेटिस्फेक्शन आती है? बताइए, जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो आपको क्या चाहिए था? चलो शादी छोड़ो, आप छोटे थे, आप पढ़ाई करते तो क्या चाहिए था? मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, उसके बाद मैं स्टडीज में कुछ कर लूँ, उसके बाद शादी होनी चाहिए, उसके बाद बच्चा होना चाहिए, अब बच्चे के बाद बच्चे की केयर के लिए ये चीज चाहिए, फिर बच्चे की स्टडीज चाहिए। तो देखिए मन तो आगे अपनी इच्छा पे लगा हुआ है, मन की कहीं रोक नहीं है, लेकिन आपका जो करने वाला काम था वो उसके हो गया, वो रह गया। वो बचपन में भी कर सकते हैं, जवानी में भी कर सकते हैं, बुढ़ापे में भी कर सकते हैं। बताओ किसका एग्जाम्पल दूं मैं? बचपन में प्रहलाद जी को ले लीजिए, जवानी में गोपियों को ले लीजिए, राधा जी को ले लीजिए, और बुढ़ापे में सुदामा को ले लीजिए और शबरी जी को ले लीजिए। दे आर द एग्जाम्पल्स। ये हमारे सामने उदाहरण ऐसे हैं कि ये हमें ये बताते हैं कि हमारा प्रेम भगवान से कैसे होना चाहिए। भगवान तो आपके मन को देखेंगे, क्योंकि तन तो भगवान के पास जाएगा ही नहीं। जाएगा क्या? आपने जो मन से कर्म कमाया है। तो गुरु कहते हैं पहले सत्संग से मन की शुद्धि होती है। कहते हैं ना, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि, फिर आत्मा तक शुद्धि होती है। इतने स्टेप्स हमें कवर करने होते हैं, तब जाकर आपका लिंक भगवान से लगेगा। तब आप भगवान को याद भी ना करोगे ना, तो भी भगवान सामने आकर आपको याद दिला देगा कि तू भूल गया मुझे। जैसे कन्हैया गोपियों के सामने खड़े हो जाते थे कि तू मुझे भुला के देख। गोपियां छुपती फिरती थी, कमरा बंद कर देती थी, मटके छुपा देती थी, लेकिन भगवान लीला करने के लिए किसके साथ आए थे? क्योंकि वो गोपियां जन्मों जन्मों से ऋषि मुनि थी और भगवान की तपस्या कर रही थी, लेकिन वो भगवान का वात्सल्य चाहती थी, वो प्रेम चाहती थी। बच्चा जब माँ से गले लगता है तो माँ को कितना प्यार आता है? प्यार आता है ना। ऐसे अगर खाली हम ज्ञान में सुन लेंगे, हमारे जीवन में प्रेम नहीं होगा, तो वो सुख नहीं मिलेगा। परमात्मा भी सुख के लिए ही तो है, किसके लिए? संसार में थोड़ा सुख है, परमात्मा पूर्ण सुख है। संसार क्या है? जैसे आपने दूध में से मक्खन निकाल लिया तो भगवान मक्खन खाते थे, और जो बाकी छाछ बच गई वो संसार है। तो संसार वो छाछ पे जीता है, खट्टा है, प्रेम करने लायक नहीं है। तो इसलिए भगवान में अगर हमने अपनी स्थिति को बनाना है तो संसार के सारे कार्य करते हुए मैं पहले भगवान के लिए समय निकालूं, पहले मैं एग्जैक्ट निकालूं। बच्चे का दूध पिलाने का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, ऐसे मेरा टाइम होना चाहिए कि चाहे मैं एक माला कर रही हूँ तो मैं एक माला पूरे मन से करूँ, मेरा मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ये अभी पहला क्या होता है, मेरा ट्राई होता है। तो बच्चों को सिखाया जाता है ना कि पहले पेंसिल पकड़ो फिर लिखो, मदर बैठी रहती है, टीचर बैठी रहती है, बच्चा गायब हो जाता है, बच्चा फ़ोन ले लेता है। लेकिन जब उसके अंदर खुद ही आ जाता है मुझे कुछ बनना है, तब फिर पेरेंट्स को देखना नहीं पड़ता। तो जब तक मेरे अंदर खुद ये जागृति ना आ जाए कि मैं भगवान से विमुख कैसे हूँ, तब तक हमें एक टीचर की ज़रूरत है। वो टीचर बार बार आपको भगवान की याद दिलाते रहेंगे, तो फिर मन लग जाएगा भगवान में। कितना इजी है। साधना से या संग से प्रारब्ध भोग मेरा, प्रारब्ध भी कट जाए और मुझे महसूस भी ना हो, है ना। इजीली कैसे कटे? देखिए, ज्ञान हमारे जीवन में होता है तो हमें समझ में आती है मेरी प्रारब्ध कैसे। एक तो होते हमारे पिछले जन्मों के भोग, है ना, संचित कर्म जो आपने जन्मों जन्मों में संचित किए, अच्छे या बुरे, ठीक है ना। और ये होते हैं हमारे जो मैं वर्तमान में कर्म कर रहा हूँ, कैसे कर रही हूँ। आपको ये पता है ज्ञान से कि बुरा करने से बुरा मिलेगा मुझे, फिर भी मेरा मन बुरा सोचने में कितना अलर्ट होता है, बताओ। सोचता है ना बुरा,
तो मन को पता है बुरे का बुरा मिलेगा, फिर भी मन बुराई को सोचने से नहीं रुकता, तो प्रारब्ध आपकी बन रही है। कुछ आपको शरीर से काटनी पड़ती है, कुछ मन से काटनी पड़ती है। लेकिन जब हम कहते हैं ना सत्संग सुनते हैं, तो गुरु हमारी कुछ स्वप्न में कट जाती है, कुछ सुषुप्ति में कट जाती है, वो कटवा देते हैं इजीली। कैसे? देखिए, ऐसे ही एक व्यक्ति ने एक संत से क्वेश्चन पूछा कि जब प्रारब्ध सबको काटनी है तो ज्ञान का क्या फायदा। तो संत जी ने आंसर दिया उसको कि एक काम करो, ये एक रुई का बंडल लिया, थोड़ी सी रुई थी उसमें, और एक पत्थर दिया। कह रहे तुम छत पे जाओ और एक पत्थर डालो सिर पर। नहीं तो सिर फूट जाएगा, चोट लग जाएगी, इंसान चला ही जाएगा। तब ये रुई का पोया लेकर जाओ, ये डालो नीचे, इससे कुछ होगा ही नहीं, पता भी नहीं चलेगा। सेम यही करना। जब हम ज्ञान में चलते हैं तो वो प्रारब्ध हमारी रुई के बराबर हो जाती है। जैसे अर्जुन की प्रारब्ध लिखी हुई थी, है ना, 5 पांडवों की मृत्यु लिखी हुई थी लाक्षागृह में, लेकिन भगवान खड़े हो गए बीच में। तो भगवान क्या है? ज्ञान। ज्ञान खड़ा हो गया बीच में, तो अर्जुन का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। ऐसे ही इस मन के साथ जब गुरु खड़े हो जाते हैं, ज्ञान खड़ा हो जाता है, तो वो प्रारब्ध हमारे लिए हल्की हो जाती है। तो भगवान ने प्रारब्ध तो कटवाई, लेकिन इजी तरीके से, युक्ति बता करके। ज्ञान सबसे पहली बात आपको युक्ति देता है। ना लड़ो ना झगड़ो, युक्ति से निकलो। भगवान कृष्ण क्या थे? 16 कला अवतार थे। 16 कला मतलब कहाँ व्यक्ति को कैसे बचाना है। ऐसे ही संसार में व्यक्ति मार इसलिए खाता है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता। और अगर ज्ञान ले ले तो चाहे ग्रस्त हो चाहे वानप्रस्थ हो, किसी भी आश्रम में हो, मार नहीं खा सकता। गुरु से सीखा हुआ व्यक्ति कभी मार नहीं खा सकता जिंदगी में। ऐसे हमारा मन है ना, एक बच्चे की तरह चंचल है। जब इसके सामने कोई मेंटर होता है ना, तो ये थोड़ा डिसिप्लिन होता है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। गुरुजी ने कुछ पूछ लिया तो अरे मन इधर उधर चला गया, तो जैसे हम मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन के बाद क्या होता है, फिर मन धीरे धीरे स्थिर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ज्ञान धीरे धीरे ठहरता है। ये 1 मिनट का काम नहीं है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन गुरु कहते लगे रहो, सुनते 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 आपका मन ठहरने लग जाएगा, आपको खुद पता लग जाएगा। फिर आपको लगेगा ठीक है, अगर मेरे सामने कोई सिचुएशन भी आई तो चलेगी। आपको लगेगा भी नहीं कि प्रारब्ध भोग है। जैसे भगवान ने अर्जुन को गुफा से निकाला ना, तो वहाँ इतना अंधकार था, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रकाश करके उस गुफा से निकाल लिया उसके मन को निकाला। ऐसे ही जब मन भगवान के समर्पित होता है, तो गुरु उसको स्टेप बाय स्टेप निकाल लेते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में एक मेंटर होना जरूरी है। आपको कैसे पता लगेगा आप गलत हो गए? आपका मन तो कर्म बना लिया। आपके सामने किसी व्यक्ति ने गाली दी, 4 गाली आपने भी सोच ली, बुरा सोच लिया। अब मन ने तो सोच लिया, कर्म तो बन गया, लेकिन ज्ञान होगा तो मन डरेगा, क्योंकि ये निराकार है, इसका कोई रूप नहीं है। इसको खाली आप ज्ञान के शब्दों से ही बांध सकते हो। इसलिए भगवान ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को ज्ञान दिया। तो ज्ञान इंपॉर्टेंट था ना। ये कहा तो कोई पूजा पाठ कर ले, क्या कहा? ज्ञान को समझ, इस समय तेरे लिए ज्ञान काम आएगा। इस मन को जितना पकड़ने का प्रयास करेंगे, ये उतना आपको परेशान करेगा। क्योंकि मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन क्या है? अपने मन को रोकना। आप मन को रोक रहे हो, जो मन जन्मों जन्मों से चलायमान है वो हमारे हाथ में कैसे रुक जाएगा? लेकिन फिर भी मैं रोकना तो है ना। तो बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। मन जहाँ जा रहा है उसको जाने दीजिए, उसको मत देखिए। उसकी आदत है जाना, वो जाएगा। लेकिन हमें क्या काम करना है? मुझे बैठना है। तो बिल्कुल उसको ढीला छोड़ दीजिए। जितना आप उसको ढीला छोड़ देंगे ना, उतना वो जाना बंद कर देगा, फिर वापस आ जाएगा। किस में आएगा? पहले शरीर में आएगा, फिर इंद्रियों में आएगा, फिर इंद्रियों में आके बीच में आकर के सेट हो जाएगा। ये मन का आसन है।